Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. पहली सुर्खी में बाढ़ और बारिश की शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पानी राहत शिविर कैंप्स में भी घुसने लगा है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। निगमबोध घाट, सिविल लाइंस और मयूर विहार जैसे इलाके डूबे पड़े हैं। दिल्ली से लगा नोएडा भी अछूता नहीं है। सेक्टर 135, सेक्टर 151 दोनों जगह यमुना का पानी घुस चुका है। इधर जम्मू और कश्मीर में भी हालत सुधरे नहीं है। रियासी, डोडा, अखनूर जो जम्मू संभाग में लगते हैं जैसे ज़िलों में भी, जैसे सेक्टर्स में भी अभी भी बाढ़ आई हुई है। राज्य प्रशासन के अनुमान के मुताबिक जम्मू संभाग के ज़िलों में 8 दिनों में 1500 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी तीर्थ यात्रा प्रभावित हुई है। लैंडस्लाइड्स और बाढ़ के चलते हिमाचल के चंबा ज़िले में तीर्थयात्री फंस गए। चंबा के मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। खराब मौसम के बावजूद 4 सितंबर को 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को एक छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए 7 उड़ानें भरकर चंबा मुख्यालय तक लाया गया था। पंजाब के हालात की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे साथी विकास और रूहानी के पास। पंजाब में पिछले 20 दिनों से बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है, लेकिन अब सिर्फ फाजिल्का और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बाढ़ का पानी है। बाकी जगहों पर धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं और जब हम यहाँ पर गांव के अंदर गए तो अंदर तक जब लोगों के पास जाकर हम बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो मदद का कारवां शुरू हुआ था वो मुख्य सड़कों तक ही पहुंच पा रहा है। अंत में जो घर पड़ते हैं, किसी गांव के अंदर जो आखिरी घर है वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक सरकार के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन बात कही। उन्होंने कहा कि जब 2022 का चुनाव हुआ था या 2024 का चुनाव हुआ था तब वोट लेने के लिए जो लोग थे वो हमारे चौके तक, चूल्हे तक आ गए थे, हमारे घरों तक आ गए थे। तो अब उन्हें क्या ऐसी चीज़ है जो रोक रही है? अगर वो तब आ सकते थे तो अब भी मदद करने आ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया है और जिन घरों में बाढ़ का पानी था अब वो भी धीरे धीरे उतर गया है। अब सेकेंड फेज़ का जो मदद का दौर है वो उसकी ज़रूरत है लोगों को। कई लोगों के घर के अंदर जितना भी सामान था वो तबाह हो चुका है। अब ऐसे में अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए वो सरकार की ओर आस लगा कर बैठे हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि वहाँ से नहीं, लेकिन बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनकी ओर से उन्हें मदद ज़रूर पहुँचेगी। तो ग्राउंड ज़ीरो से हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं और इस बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जनहित याचिका थी और कहा गया कि जो पंजाब में बाढ़ आई है इस पर सुनवाई की जाए। तो वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि उनसे इस समय हम एफिडेविट जमा करवाएं, एफिडेविट साइन करवाएं। तो अभी उन्हें काम करने दीजिए। ये कानून का जो काम है ये हम बाद में देखेंगे। अभी जो मदद जो है वो सबसे प्राथमिकता है। अगली सुर्खी में बात भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की। उन्होंने चेतावनी दी है। कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर भी एक बड़ा मसला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीडीएस ने कहा कि देशों के सामने चुनौतियां अलग अलग स्वरूपों में आती हैं। हमारे दोनों पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं। सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना। और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियाँ इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। सीडीएस का बयान ये तब आया है जब दोनों देशों ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है। चीन में हुई SCO बैठक के दौरान दोनों देशों के रीडआउट्स में इस बात को रेखांकित किया गया था। यह भी कहा था कि भारत और चीन का साथ आना एक बेहतर दुनिया और बेहतर एशिया के लिए ज़रूरी है।